जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग का खंड 3 लेकर आए हैं। इसके पिछले 2 वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि कुछ शॉर्ट ट्रिक थी जिसके माध्यम से हम लोग ने सॉल्व किया था। तो आगे उसी ट्रिक्स को बरकरार रखेंगे, उसके आगे की नई ट्रिक्स जो हैं उसको लगाएंगे। इस वीडियो का मंतव्य इतना है कि जो आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उसमें आप रीजनिंग के प्रश्नों का बेहिचक उनका सॉल्यूशन दे पाएँ। आते हैं अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। हमारे पास शब्द दे रखा है और उसमें से संबंधित शब्द को चुनना है। अब देखिए, इसमें जो उड़ना है वो पक्षी की विशेषता है। तो रेंगना किसकी विशेषता है दिए गए ऑप्शन में? पहला भूमि की विशेषता है, हवाई जहाज की हवाई जहाज की विशेषता है या फल की विशेषता है? तो आप जानते होंगे भूमि तो रेंग नहीं सकती, हवाई जहाज तो उड़ता है भी रेंग नहीं सकता, फल कहाँ से रेंगेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस तरह का प्रश्न आपको जब एग्जाम में मिले तो सीधे सीधे जो इसमें लेटर दिए रहेंगे उनका प्लेस वैल्यू निकाल के प्लस कर लीजिएगा। अगर ये दे रहा है, जब इसका दोनों का प्लेस वैल्यू प्लस करोगे आप, तो अगर ये आ रहा है तो उसी का प्लेस वैल्यू का भी अगले का भी प्लस करके अगले में निकाल दीजिएगा। अब इसमें आते हैं। इसमें देखिए ई की जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है, प्लस वी की कितनी है? तो आप अगर वी की कैलकुलेट करोगे तो पाओगे कि जो वी की प्लेस वैल्यू है वो 22 है। तो आप 22 और 5 को प्लस करोगे 27 आ रहा है। वैसे जे क्यू को निकाल लीजिए। अगर जे की बात करें, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10। और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है। अगर आप 10 और 17 को जोड़ेंगे तो पाएंगे कितना होगा? टोटल 27 होगा। 27 हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक अनुक्रम क्या होता है? मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में हमें इसे लगाना है। आप देखिए इसमें किस प्रकार के संबंध को दर्शाया गया है। जैसे पहले वीडियो में पहले में आते हैं तो इसमें देखिए दीवार है, चिकनी मिट्टी है, मकान है, कमरा है, ईंटें हैं। आप मान लीजिए घर बना रहे हो, सिंपल सा उदाहरण लीजिए। उसमें सबसे पहले प्रयोग किसका करना पड़ता है? चिकनी मिट्टी का। पहला जो अनुक्रम हो जाएगा वो 2 होगा। उसके बाद किसका करना पड़ता है भाई? 2। उसके बाद ईंट का प्रयोग करोगे तो 5 हो जाएगा। ईंट बनने के बाद पहले दीवार बनेगा ना। जब ईंट से बनाओगे दीवार बनेगा तो 1। दीवार बनने के बाद कमरा बनेगा 4। कमरा बनने के बाद मकान पूरा तैयार हो जाएगा। 2 5 1 4 3 इसका सही अनुक्रमक होगा। तो किस में है? 2 5 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि नीचे प्रश्न में जो सही वेन आरेख है उसमें हमें सही का ज्ञात करना है। अब देखिए आपके जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अनुसार उसमें है पहला मनुष्य, दूसरा पक्षी और तीसरा स्तनधारी। मैं आपको बता दूं, जो स्तनधारी है उसका मनुष्य से बहुत बड़ा संबंध है। तो कह सकते हैं कि जो मनुष्य होता है वो स्तनधारी होता है ना। ठीक। और फिर पक्षी स्तनधारी है नहीं तो उसको अलग आरेख में रख दीजिएगा। तो इस तरह का आरेख जो दिख रहा हो वही सही आंसर हो जाएगा। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इस तरह के प्रश्न जनरली जो को कैरिकुलर का पेपर होता है 5th सेमेस्टर का, DABSC वालों का, उनमें भी बहुत पूछा जाता है। अब देखिए इसमें सिंपल सा दिमाग लगाना है कि 6 और 4 प्लस करेंगे तो 40 आएगा नहीं। 6 गुणे 2 करेंगे तब भी 40 नहीं आएगा। तो सीधा करते हैं कि 6 की पावर 2 रख के देखते हैं और 2 की पावर 2 रख के देखते हैं। आप पाएंगे 6 की पावर जो होती है 36 है और प्लस 2 की पावर 4 है। तो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो जब 40 आ रहा है तो इसमें देखेंगे आप 40 पाएंगे। इसी तरह आप चेक करें दूसरे वाले में भी। आप जब 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो पाएंगे 9 + 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 25 आ रहा है। तो इसी तरह से तीसरा भी होगा। अब तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा दे रखा है 8 की पावर स्क्वायर, 8 की पावर 2 करें प्लस 6 की पावर 2।
64 प्लस और 6 की पावर क्या होगी स्क्वायर। आप पाएंगे 3664 को जोड़ेंगे तो 100 मिलेगा। तो हमारा 100 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि b इक्वल टू 6 माने हम, b इक्वल टू 6 है, t इक्वल टू 4 है, सॉरी b इक्वल टू 6 दे रखा है, t इक्वल टू 4 दे रखा है, q इक्वल टू 8 दे रखा है, r इक्वल टू 24 दे रखा है, तब आपसे इसकी संख्या, इसमें सबसे पहला नियम जो बॉड मास का नियम होता है वही लगेगा। ठीक, इसमें देखिए r की वैल्यू क्या दे रखा है, r की वैल्यू 24 है, 24 इंटू t की वैल्यू क्या दे रखा है, t की वैल्यू 4 है, t की वैल्यू 4 है। उसके बाद q की वैल्यू कितना दे रखा है, q की वैल्यू 8 दे रखा है। अब उसके बाद प्लस t की वैल्यू कितना दे रखा है, t की वैल्यू 4 दे रखा है। ठीक, आप इसी को सॉल्व करेंगे। r 24 है, t 4 है और q 8 है और t 4 है। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड का रूल लगता है। बॉड मास का मतलब ही होता है सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसका मतलब एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। आप इसको सॉल्व करिए। आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले डिवाइड 24 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 4, इसको आप इंटू करेंगे तो कितना पाएंगे 48 प्लस 4 इक्वल टू 52। अब 52 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 52 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।